जहां आप एक तरफ देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही है, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं जो वायरल फीवर है, जिसको हम बोल रहे हैं कि बुखार, वो देश के तमाम राज्यों के साथ साथ दिल्ली को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुधीर छाबड़ा जी। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी। मैं डॉक्टर सुधीर छाबड़ा, मैं यहाँ पे 30 साल से सीनियर कंसल्टेंट हूँ मेडिसिन में, और हम लोगों ने दोनों फेजेस में कोविड का पूरा इलाज किया है, और क्योंकि पूरा हॉस्पिटल ही कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया था। तो डॉक्टर जी, अभी जो ये वायरल फीवर हो रहा है, इसको ही लेकर के मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये ज़्यादा बच्चों को ही क्यों अपने चपेट में ले रहा है? नहीं, वायरल फीवर बच्चों को भी आ रहा है, और नॉर्मली हर साल इस सीज़न में जैसे ही बरसात और कम होना शुरू होता है तो उसके बाद ये फीवर आता है, वायरल फीवर। लेकिन इसमें वायरल फीवर 3-4 टाइप के आ रहे हैं। एक तो बच्चों को आ रहा है, ये सिम्टम के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कोविड से रिलेटेड है कि नहीं है। तो सिंपल जो वायरल फीवर आ रहा है उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में 15-20 केस में से एक आध पेशेंट को डेंगू भी निकल रहा है, तो उनको हमें 15 दिन तक फॉलो करना पड़ता है। कोविड की पॉजिटिविटी रेट फीवर में बहुत कम है, इस टाइम ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। सो अभी आज के दिन हम कह सकते हैं कि थर्ड वेव का ऐसा कोई रिसर्जेंस दिल्ली में इस टाइम नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। तो जिस तरीके से बच्चों को ये वायरल हो रहा है, और थर्ड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। तो क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, थर्ड वेव जो बातें हो रही हैं कि डेल्टा वेरिएंट है, और ये केरल और महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। महाराष्ट्र में दोबारा से बढ़ रहे हैं केसेस। अब जिस तरीके से दिल्ली में हर चीज़ ओपन अप हो गई है, और माइग्रेशन भी हो गया है, एयर सर्विसेज शुरू हो गई हैं, स्कूल भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो सिनेमा हॉल शुरू हो गए हैं, सारे बैंक्वेट पार्टीज़। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करना, वो नहीं हो पाता। तो इस कारण से रिसर्जेंस को हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन देयर आर वेरियस ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस। अगर रिसर्जेंस आना है तो ये दशहरा दिवाली के आसपास ही आएगा, जिस टाइम और ज़्यादा मैस गैदरिंग और एक्सपोजर ज़्यादा होता है। सुधीर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सारी चीज़ें ओपन हो गई है, तो अभी जो कि केजरीवाल सरकार ने क्लास 9th से 12th तक के स्कूल उन्होंने ओपन करवाया, लेकिन अब वो क्लास 6 से भी करवाने वाले हैं। तो जो बच्चे स्कूल में जाएंगे उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी इसके लिए? देखिए, सावधानियाँ तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब बच्चे लंच करेंगे या कुछ खाएंगे तो मास्क निकाल के खाएंगे। बच्चों को मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल होती है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों पे ट्रायल चल रही है, और जहाँ इतना हमने वेट किया है तो वैक्सीनेशन का वेट कर लें, और बच्चे जब वैक्सीनेट हो जाएं उसके बाद ही उनको फिज़िकल क्लासेस शुरू करें। दूसरा अल्टरनेटिव है कि उनकी शिफ्ट्स अलग कर दें और 50% बच्चे जाएं, तो हर क्लास में जहाँ 50 की जगह 20-25 बच्चे जाएं तो शायद मेंटेन हो सकता है। बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो अभी ये जो वायरल फीवर हो रहा है, इसको लेकर के आप हमारे दर्शकों को और जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको क्या सुझाव देंगे? उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, इसमें अभी वायरल फीवर में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्दी खांसी ज़ुकाम है, हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, थ्रोट में चोकिंग जैसा है, और इस टाइप के सिम्टम्स हैं, तो उनको थोड़ा कोविड का टेस्ट कराना टू बी ऑन सेफ साइड ज़रूरी है। और घर में अगर एक से ज़्यादा लोगों को सिम्टम्स हो रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू रूल आउट कोविड। तो इस वायरल बुखार के लिए क्या क्या बचाव करना होगा लोगों को? नहीं, वायरल बुखार तो इसमें ज़्यादा कोई बचाव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें अनहाइजीनिक कंडीशंस के साथ होता है। हाँ, ठीक है, इसमें वायरल फीवर भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो नॉर्मली ये 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसके लिए। बचाव के लिए तो यही है, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें। जैसे डेंगू का हमें पता है कि गंदगी के कारण आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहीं डेंगू के मस्कीटोज़ होते हैं। इस तरीके से वायरल फीवर में भी है, अनहाइजीन कंडीशंस हैं, और जहाँ क्राउडिंग है
तो वहाँ अगर किसी एक को हुआ तो उससे फीवर फैलने के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे फैलने के चांसेस होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे डॉक्टर AC शुक्ला जी से। अभी जो वायरल फीवर लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बुजुर्गों को, जवानों को, और बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो इसको लेकर के आप क्या बताओगे कि आगे क्या ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, वायरल फीवर एज सच रूटीन हर साल आता है, और ये सीजन्स होते हैं जहाँ पे कि बरसात का मौसम होता है, उस सीजन में वायरल फीवर इज़ वेरी प्रोमिनेंट। वायरल फीवर, जैसे मेरे कलीग ने बताया कि रूटीन वायरल फीवर्स तो 4-5 दिन में सेटल हो जाते हैं, बट अदर वायरल फीवर्स लाइक डेंगू और अपना कोविड, दे आर obviously malaria is not a viral fever in fact. So malaria also in fact is something which is common in this such seasons actually. तो वो एक चीज़ है कि जो रूटीन फीवर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। कोविड भी होता है, कोविड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बशर्ते अगर हम उसको डायग्नोस कर लें। बाकी ये है कि रूटीन मलेरिया है, अगर फीवर प्रिडोमिनेंटली रह रहा है 2-4-5 दिन, और अगर आपने अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में कहीं पे दिखाएं और उसको डायग्नोस कर लें, तो ऑब्वियसली वी कैन टेक केयर ऑफ इट। इन फैक्ट इट इज़ नॉट अ डेंजरस थिंग, बट येस इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इट नीड्स टू बी गिवन मेडिसिन इन फैक्ट। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर 2 सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे और उन्होंने ये जो वायरल फीवर हो रहा है यूपी के साथ साथ राजधानी दिल्ली को भी अपने चपेट में ले रहा है, इसको लेकर के उन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी है और आगे ये भी बताया है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम भी बस आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को लेकर के ज़्यादा परेशान ना होए, टाइम से जो भी डॉक्टर उनको सुझाव देते हैं, जो भी बचाव के उपाय बताते हैं उन पे लागू हो जाएं और जो भी डॉक्टर्स कहते हैं उनको अच्छी तरीके से करें। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके भी घर में ये बीमारियां फैल रही है, वो इस वीडियो को देख करके ज़्यादा परेशान ना हो। कैमरा पर्सन शोभित के साथ मैं ज्योति, हकीकत आप तक।